और उसके दोस्त रोहित और पायल एक लंबी यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचे थे। वे तीनों बहुत थक चुके थे और एक आरामदायक जगह की तलाश में थे जहां वे रात बिता सके। उन्होंने जल्द ही एक ओयो रूम बुक कर लिया जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। ये एक पुरानी इमारत में था जिसे देखकर ही मन में अजीब सा डर बैठ जाता था, लेकिन थकान इतनी थी कि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। होटल के रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने उन तीनों को एक पुराने और अजीब से कमरा नंबर 13 की चाबी दी। वह उन्हें देखकर कुछ बेचैन लग रहा था, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर चुप रह गया। कमरे में प्रवेश करते ही अमन और उसके दोस्त थोड़ा असहज महसूस करने लगे। कमरे का माहौल भारी था और अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। दीवारों पर पुराने धब्बे थे और फर्नीचर भी काफी पुराना और जर्जर था। कमरे में एक पुराना आईना भी लगा था जो धुंधला हो चुका था। उन्होंने इस सब पर ध्यान न देने का फैसला किया और सोने की तैयारी की। रात गहराती गई और कमरे में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कभी खिड़की पर कोई दस्तक देता, कभी दरवाजे के पीछे किसी के चलने की आवाज आती। रोहित ने पहले इसे अपनी थकान का परिणाम समझा, लेकिन पायल ने महसूस किया कि ये आवाजें वास्तविक थीं। अमन ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और सबको सो जाने का सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट बंद की, आईने में हलचल होने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि ये उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब पायल ने डरते डरते आईने की ओर देखा तो उसमें तीनों के अलावा एक और परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें गहरी और काली, और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। पायल की चीख से अमन और रोहित दोनों घबरा गए। तीनों ने मिलकर कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भीतर से लॉक हो चुका था। आईने से वह परछाई अब बाहर निकल रही थी और उसके साथ कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। परछाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी उंगलियां कमरे के तापमान को और भी गिरा रही थीं। कमरे की लाइट्स तेजी से झपकने लगीं और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बिना किसी देरी के तीनों कमरे से भागे और सीधे रिसेप्शन पर पहुंचे। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट उन्हें देखकर सब समझ गया। उसने उनसे कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आप बच निकले। वह कमरा वर्षों से बंद था, लेकिन आप जैसे ही अंदर गए वह शक्ति फिर जाग उठी। कई साल पहले उस कमरे में एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही वह कमरा अशुभ माना जाता है। अमन, रोहित और पायल ने बिना कुछ कहे होटल छोड़ दिया और कभी उस घटना को याद करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि जो भी उस कमरे में जाएगा उसे वही भयानक रात दोबारा जीनी पड़ेगी।